तो नौवीं विज्ञान के 8वें चैप्टर का ये हमारे पास पॉइंट है 8.2 गति का प्रथम नियम। तो इसको गैलीलियो ने दिया। वो कहा कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, और यदि स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक कि उसमें बाह्य बल न लगाया जाए। क्या है बोल के बताओ। जब कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, और कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक उसके बाह्य बल न लगाया जाए। तो इस नियम को किसने दिया? गैलीलियो। गैलीलियो ने दिया। कैसे पता लगाया उसने? तो उसने आनत तल लिया। आनत तल का मतलब ये झुका हुआ तल, ठीक है, और बिल्कुल चिकना लिया, और ये दूसरा इसी तरह से इसके पास रख दिया। यहाँ से गेंद को लुढ़काया तो यहाँ तक गई, और इतने दूरी तक गई जितना ये ऊंची थी। यदि बराबर बराबर किए, फिर एक काम करने लगा कि इसको थोड़ा सा नीचे किया, यहाँ तक गया, तो ये और दूरी तक गई। ऊंचाई बराबर ही रही थी, मतलब उसको वहां तक जाने के लिए उतनी ही ऊंचाई चाहिए, तो ऊंचाई बराबर होना चाहिए, ठीक है। और मान लो मैं ऐसा कर दूं तो ये और जाके दूर गिरेगी, है ना। इसी तरह से यहाँ पर जो है ये बढ़ाते गया, पर सबकी ऊंचाई कैसी है? समान है। अब मान लो मैं इसको ऐसे नीचे एक ठो छोड़ दूं, तो अब क्या होगा? ये रुकेगी कि चलती रहेगी? चलती रहेगी। कब तक? इसको यहाँ तक ना पहुँचना है, सेम ऊंचाई तक, तो ऊंचाई कभी पाएगी नहीं। जब ऊंचाई नहीं पाएगी तब तक ये हमेशा क्या करती रहेगी? चलती रहेगी। तो इसलिए बताया, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी, जब तक कि उसमें बाह्य बल न लगाया जाए। तो फाइनली यहाँ पर जो गति का प्रथम नियम है ना, अब इसको न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? न्यूटन। न्यूटन के नाम से। पर दिया किसने था? गैलीलियो ने दिया था। तो ये क्या कहता है? प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है। मतलब ये प्रत्येक वस्तु यदि गतिशील है तो एक समान रूप से गतिशील रहेगी जब तक उसमें बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हो कि सभी वस्तुएं अपनी गति में अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। तो गति का प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या हो गया? जड़त्व का नियम हो गया, ठीक है। तो यही है, ये जड़त्व के कारण होता है। तो यदि मैं पूछूं जड़त्व किसे कहते हैं, तो क्या कहलाएगा? सभी वस्तुएं अपने स्थिति परिवर्तन का विरोध करती हैं। गति न लिख के क्या लिख देंगे? स्थिति। गति और स्थिति दोनों लिख सकते हो। स्थिति परिवर्तन का विरोध करती हैं, इस घटना को जड़त्व कहते हैं। अब यहाँ पर जड़त्व का 3 उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान के चलो कि ये सीट है, आप बस में बैठे हो, इस सीट में बस में क्या हो? बैठे हो, ठीक है। ये है, आप ये इस तरह से इसमें क्या करे हो? बैठे हो, ठीक। अब बस मान लो अभी बस रुकी हुई है। यदि ये बस अचानक से आगे बढ़ जाए तो क्या होगा? आप कहाँ की ओर जाओगे? कि आगे की ओर कि पीछे की ओर? आगे नहीं, आपको झटका लगेगा। जैसे ये आगे जाएगा तो आपको कैसे लगेगा? पीछे की ओर झटका लगेगा। क्यों लगा? क्या कारण है? तो जड़त्व है। तो जड़त्व में क्या हो गया कि जो हमारा ये शरीर का भाग सीट से है ना, वो किस में आ गया? गति में, है ना। लेकिन जो पीछे का भाग है, जो है ना, वो गति में नहीं आया। तो हमारा ऐसे लगता है कि हमको पीछे क्या लग गया? झटका। वास्तव में हम पीछे न हो गए हैं, ये सीट आगे चली गई है एक तरह से, ठीक है। हाँ, बस चली तो सीट आगे चली, और हम कहाँ रह गए? पीछे। जड़त्व के कारण। जड़त्व कहते हैं ना, अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध में स्थिर था। ऊपर वाला हिस्सा कैसा है? स्थिर। तो ये किस में रहना चाहता है? स्थिर में। और ये वाला किस में हो गया? गति में। तो ये रुका रहेगा, इसलिए पीछे हो गया, है ना। तो ये पीछे रह जाता है। अब दूसरा तरीका ये है कि मान लो चलते चलते अब गाड़ी में वो ब्रेक मार दे, तब आप कहाँ झुकोगे? आगे।
तो अब क्या है, पूरा हिस्सा किसमें है, गति में है। जब ब्रेक मार देता है तो ये सीट रुक गई, पैर रुक गया, पर इसका ये ऊपर वाला हिस्सा नहीं रुकेगा, इसलिए आगे की ओर क्या होता है, झुक जाता है। ठीक है, ये किसके कारण हो रहा है। हाँ, तो जो मैं ऊपर वाला बोला वो कहलाया विराम का जड़त्व। वो क्या कहलाया, विराम। माने यदि बस एकाएक चलती है ना, तो हमारी ऊपर की जो बॉडी होती है, ऊपर का शरीर होता है, वो रुका रहता है, जबकि नीचे वाला किस में हो जाता है, गति में हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा वाला क्या है, गति का जड़त्व। तो गति के जड़त्व में यही है कि यदि वस्तु गति में है ना, एकदम से ब्रेक लग जाए, तो हम क्या करेंगे, हमारा आगे वाला हिस्सा गति में हो जाता है, ऊपर वाला गति में रहता है, नीचे वाला क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो अब मोटरसाइकिल में बैठो, है ना, गाड़ी रुकी हो, एकदम से स्टार्ट हो जाए और एकदम से आगे चलने लगे, तो आप कहाँ की ओर जाओगे, पीछे की पीछे की ओर जाओगे। क्यों गए, कि आपका निचला हिस्सा गति में हो गया हाँ, और पीछे वाला हिस्सा गति में नहीं था, विराम में था, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो ये बस वाली 3 कंडीशन ले सकते हो कि बस में आप चढ़े, हाँ, तो यदि बस रुकती है तो हम आगे झुकते हैं, चलती है तो पीछे जाते हैं, यदि मुड़ती है तो हम उसके दूसरे तरफ मुड़ते हैं। ये दिशा का जड़त्व होता है ये सारा। ठीक है, तो आम के पेड़ से आम कैसे गिर जाता है आंधी तूफान में, ग्रेविटी के कारण नहीं, जड़त्व के कारण। जैसे ये आम का क्या हो गया, मान लो ये पेड़ हो गया, अब इस आम के पेड़ में यहाँ आम लगा है, डाली है, ठीक है, यहाँ आम लगा है। ठीक, अब क्या है, हवा चल रही है, तो ऊपर वाला हिस्सा किस में हो जाएगा, गति में। हाँ, और आम कहता है कि मैं गति में नहीं रहूंगा, भारी ना होता है, ये किस अवस्था में रहता, स्थिर। स्थिर। तो इसलिए ये जब ऊपर का हिलेगा तो डंठल टूट जाता है। किसके कारण होता है, जड़त्व के कारण। ठीक है ना, मतलब ये है कि जब आंधी तूफान चलता है तो डंठल तो गति में आ जाता है, लेकिन आम जड़त्व के कारण गति में नहीं आ पाता है, इसलिए ये क्या होता है, नहीं गिरता है। तो बस में मान लो, चलती हुई बस में या चलती हुई ट्रेन में उतरे, है ना, एक ऐसी कंडीशन हो गई उतरना है, तो जिस दिशा में बस जा रही उस दिशा में दौड़ना चाहिए कि पीछे दौड़ना चाहिए कि रुक जाना चाहिए। हाँ, तो ऐसे मुंह फूट जाएगा, उठ रुक जाओगे। तो जड़त्व के कारण बस कहाँ जा रही है, आगे, तो हमारा शरीर भी कहाँ जा रहा है, आगे। तो हमको जैसे कूदना हो तो किस दिशा में दौड़ना चाहिए, बस की दिशा में। ठीक है, तो हम उतना जल्दी नहीं गिरेंगे। ट्रेन में भी यदि आप कूदे हो तो जिस दिशा में ट्रेन जाती उसी दिशा में दौड़ लगा देनी चाहिए, तो गिरने का चांस क्या होता है, कम होता है। अब मान लो एक कंबल है ना, उसमें डंडा मारते हो तो क्या होता है, कचड़ा काहे गिरता है, कचड़ा काहे गिर गया, बीच बीच में कचड़ा घुसा है तो डंडा मारने से क्यों गिरा, डंडा मारने से ये कंबल तो पीछे गया, लेकिन जो ये कचड़ा है जड़त्व के कारण वो नहीं गया, हाँ, तो वहीं का वहीं उड़ते रह जाता है, नीचे गिर जाता है। ये सिस्टम समझ में आया। तो मैं पूछूं कि ये आम के पेड़ से आम कैसे गिर जाता है, कैसा जड़त्व हो गया, उसका डंठल गति में आ गया। स्थिर रहता है जिसके हाँ, कंबल को पीटते समय कचड़ा क्यों गिरता है, जड़त्व के। कंबल पीछे जाता है, कचरा वहीं उड़ता है। हाँ, जड़त्व के कारण वहीं रह जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगला एग्जाम्पल है, ये कैरम बोर्ड बना है, यदि हम तेजी से स्ट्राइकर मारते हैं तो नीचे की गोटी में लगा तो नीचे की गोटी चली जाती है, ये वहीं का वहीं रहता है। इसलिए क्योंकि जब इस गोटी को मारते हैं तो वो तो चला गया, ये जड़त्व के कारण अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, भैया मैं ना जाऊंगा, इसलिए वहीं का वहीं रहता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप ये है कि यहाँ पर एक सिक्का रखा है कार्डबोर्ड में, नीचे गिलास रखी है। हम लोग अभी यूट्यूब में एक एक्सपेरिमेंट किए थे। हाँ, अब इस सिक्का को तेजी से मारोगे तो ये बाहर चला गया और सिक्का किसके अंदर चला गया, गिलास के क्यों नहीं गया सिक्का इसके अंदर, माने इसके साथ क्यों नहीं उड़ गया, जड़त्व के कारण, कारण है ना। सिक्का कहता है कि मैं स्थिर हूं तो कहाँ रहूंगा, स्थिर। स्थिर, और इसमें गति इसमें भरा है, इसमें धक्का लगा तो ये भाग गया। तो इस तरह से किसके कारण होता है, जड़त्व जड़त्व। के कारण होता है। समझ में आ गया। तो ये जो जड़त्व है ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार है।